एप्पल सीजन, कितने लाल हुए सेब। ये देखो मेरे पीछे पेड़ में कैसे सेब लगे हैं। कब मैं बैठ के तोड़ रही हूँ यहाँ आराम से। और कुछ एक सेब तो देखो चिड़िया ने इस तरह से खाए। और जो तोड़े हुए सेब होते हैं फिर उसके बाद क्रेट्स इस तरह से लगानी पड़ती है। अगर बारिश हुई तो हमारा काम खराब हो जाएगा। तो ये चले भैया क्रेट्स लेके नीचे रोड के लिए। वहाँ इस वाले टायर की हवा कम है, ये चेंज करना है अभी। सकते हैं मेरे पीछे क्या सुंदर व्यू हो रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और फाइनली मैं पिछले कल गांव पहुंच गई थी और आज हम सुबह सुबह ही निकल पड़े हैं अपने दूसरे गांव की ओर। मैं, बड़े मम्मी और भैया जा रहे हैं। और वहाँ क्यों जा रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि वहाँ पे जो सेब का सीज़न है वो शुरू हो गया है। तो थोड़े बहुत सेब लगे, इस बार ज़्यादा नहीं लगे। तो हम भी अब सेब का सीज़न शुरू करने वाले हैं आज से, इसीलिए हम लोग भी जा रहे हैं। और पिताजी पहले ही चले गए, पिताजी वहीं पे है। उस गांव का नाम है नागाधार। आज का पहला सफ़र होगा हमारा यहाँ से लेके नागाधार तक। और फिर देखते हैं दिन भर क्या क्या होता है। और जो हमारे गांव की बस है वो भी देखो वहाँ चली गई है। टाइम बताऊँ तो सुबह के 7:30 हो रहे हैं पूरे। सोचा तो हमने इससे भी जल्दी निकलने का सोचा था कि यहाँ से थोड़ा जल्दी निकलेंगे। यहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस है आई थिंक अप्रॉक्सीमेट 1 घंटा लग जाएगा या फिर पौना घंटा लग जाएगा। और जल्दी निकलने का सोच रहे थे पर फिर भी थोड़ा देर हो ही जाता है, सामान ले जाना होता है और भी चीज़ें होती हैं। और मौसम भी आज थोड़ा कुछ ऐसा ही है, बादलों वाला। तो ये जो गांव है ना हमारा, वहाँ मैं बहुत रेयरली जाती हूँ, साल में 1-2 बार। पहले तो जाती भी नहीं थी, पिछले कुछ सालों से अब जाने लगी हूँ जब से मैं घर में हूँ। तो वहाँ पे सेब के बगीचे हैं और वहाँ पे थोड़े बहुत सेब हो जाते हैं, इस करके फिर वहाँ जाएंगे। वहाँ पे भी हमारा एक घर है, पुराना घर है, तो जो दादा दादी ने बनाया है, तो वहाँ रहेंगे। तो वो सब आपके साथ शेयर करूंगी, तो बने रहिए व्लॉग में देखने के लिए कि सेब का सीजन पहाड़ों में किस तरह से लगता है। और अभी हम लोग कर रहे हैं बड़े मम्मी का वेट। बड़े मम्मी नहीं आए अभी, तो बड़े मम्मी अभी भी नहीं आए, मैं बाहर ही निकल गई। और पिछली बार के अगर किसी ने व्लॉग देखे होंगे तो राहुल और मैं पिछली बार पैदल गए थे वहाँ के लिए। और ट्रैक करके जाना पड़ता है काफ़ी चढ़ाई में, तो हालत ख़राब हो गई थी मेरी पिछली बार। पर इस बार चलो ये है कि इस बार गाड़ी में ही जाएंगे। और बड़े मम्मी अब जाके आ रहे हैं, बहुत आराम से चल रहे हैं। अब जाके बड़ी मम्मी निकले, देखो वहाँ पे ये दिख रहे हैं, ये बड़े मम्मी आ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से बड़ी मम्मी पहुँच ही गए, बहुत टाइम लगाया भाई बड़ी मम्मी। बड़ी मम्मी हुए पूरा 10 मिनट लेट, 7:40 हो गए। तो निकलने से पहले हमें टायर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें हवा कम है और हमारे पास पंप नहीं है जिससे कि इसमें हवा भरे। तो रोड थोड़ा बीच में उबड़ खाबड़ भी है, इस वाले टायर की हवा कम है, ये चेंज करना है अभी। तो अभी हमारे रेस्क्यू के लिए भैया आ गए। भैया के पास था इलेक्ट्रिक पंप और इससे ही अब हवा भर रहे हैं हम टायर में। तो टायर भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। भाई जी थैंक यू सो मच। तो अब यहाँ पे टायर में हवा भरी जा रही है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नागाधार और यहाँ पे मेरी बुआ का घर भी इसी के नीचे। तो अभी हम अपना सामान निकाल रहे हैं, जो हम साथ में लाए हैं। थोड़ा बुआ जी के पास देंगे, फिर हमारा घर यहाँ से थोड़ा दूर है। और ऊपर को यहाँ पे गांव है ना, इससे भी ऊपर चल के जाना पड़ेगा। अभी चल के भी 10 से 15 मिनट लगेंगे, फिर जाके हम ऊपर पहुँचेंगे। तो सामने से कुत्ता आ रहा है, ये देखो बढ़िया कुकर। तो अभी जस्ट पहुँचे हम और यहाँ पे बुआ जी है, ये बुआ का पोता है मेधांश, और ये मेरे भाभी जी है, बुआ की बहू, और ये प्रतिभा भाभी। तो अभी हम यहाँ पे आए, थोड़ी देर रुकेंगे फिर चलेंगे सीधा। ये वाली लॉक की है इससे बड़ी, यहाँ देखो इसके बराबर। हाँ इसके ही बराबर थोड़ी नहीं, चीजी ला रहे हैं अभी, ताऊ जी। हम लोग ब्रेकफास्ट करके नहीं आए थे तो भाभी हमारे लिए ब्रेकफास्ट सर्व कर रहे हैं और इन्होंने अभी बनाया हमारे लिए ब्रेकफास्ट। थैंक यू। अब हम चाय रोटी अब हम यहाँ से खा के जाएंगे खाना। तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है, अब हम चले। और थैंक यू बुआ जी,
बुआ जी खीरा भी लेके आ गए। थैंक यू थैंक यू। तो बुआ जी के घर से ब्रेकफास्ट करके निकल पड़े अब हम अपने घर की ओर। यहाँ से 10 से 15 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, पर चढ़ाई है, ऊपर ऊपर को जाना पड़ेगा और फिर सीधा खेत निकलेंगे। आज सेब का तोड़ान शुरू हो गया है तो सीधा हम भी अब खेत ही में अपनी एंट्री मारेंगे। चलो यहाँ पे देखो कितने खीरे लगे लाइन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 लगे हैं। यहीं पे है गांव में देवतापल थान का मंदिर, यहाँ पे भी आशीर्वाद ले लेते हैं। और यहाँ पे है बुआ जी का पुराना घर, पहले बुआ जी का घर ये था गांव में, फिर बाद में जाके नीचे रोड में बनाया। तो फाइनली हम लोग अपने घर के पास पहुँच गए काफ़ी चलने के बाद। ये है यहाँ पे हमारा घर, साथ में सेब देखो जी, एप्पल सीज़न, कितने लाल हुए सेब। तो इस घर से सबसे ख़ास बात है यहाँ से जो व्यू आता है। हम काफ़ी हाइट में आ गए हैं। जो हमारा गांव है जहाँ हम हमेशा रहते हैं वो तो यहाँ से अब दिखता भी नहीं है, इस पहाड़ी में नीचे जाके वो दिखता नहीं है यहाँ से। लेकिन जो यहाँ से व्यू है ना, ये देखो चारों तरफ की पहाड़ियाँ धुंध से ढकी हुई। तो पिताजी हैप्पी बर्थडे। आज पिताजी का बर्थडे भी है। तो गाइस हम लोग अपने घर के पास तो पहुंच गए हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ब्रेक नहीं लिया ज़्यादा, बस हमने अपने बैग रखे हैं यहाँ पे और अब हम चल पड़े बगीचे की तरफ। यहाँ पे पिताजी है साथ में, अब चलते हैं बगीचे की ओर। तो बगीचे के लिए रास्ता कुछ ऐसा है हमारा, चलते चलो। बारिश आई है ना, यहाँ तो फिसलते भी है यार। और ये देखो, ये है इस बार की सेब की फसल, कितने अच्छे सेब लगे हैं इसमें तो। पर ये जो पेड़ है ये हमारे नहीं है, ये लोगों के हैं। हमारे तो इस बार सेब भी बहुत कम लगे हैं, शायद बहुत से भी बहुत ही कम, ढूंढ ढूंढ के करने पड़ रहे बोले। तो अभी जाके देखेंगे कि कितने कम लगे हैं। इतने तो बिल्कुल नहीं लगे होंगे और टाइम भी ज़्यादा लगता है वैसे में, फिर एक एक सेब ढूंढते रहो। वैसे इस साल ना ओवरऑल फसल कम ही है, चाहे वो बादाम की थी चाहे वो सेब की है। तो वैसे तो वहाँ पे ना लेबर आ गई है जो आज हमारे साथ आ रहे हैं सेब तोड़ने। हमारा काम यही होगा कि बैग पकड़ने पड़ते हैं, पेड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, तो जो बैग भर के वो देंगे, क्रेट्स भरनी होती है, वही काम है जो हर साल का होता है। घर से बगीचे तक का डिस्टेंस 1 मिनट का ही है अगर फटाफट चलोगे तो। और यहाँ से व्यू जो है ना यार, यहाँ पे आके तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब हर बार। पिछली बार हमारा सीज़न था थोड़ा, तो इस बार तो 1-2 दिन का ही होगा शायद। तो देखो सामने से एक दीदी लेके भी आ रही है क्रेट्स। ये देखो मेरे पीछे पेड़ में कैसे सेब लगे हैं। तो यहाँ से हमारा खेत शुरू है और वो भैया जी ऊपर सेब भी तोड़ने लगे हैं। इन्होंने नीचे से ही शुरू कर दिया, अभी ऊपर तक सच में ही नहीं है सेब। देखो कहाँ दिख रहा है, थोड़े बहुत सेब दिख रहे हैं बीच बीच में। तो अभी तक तोड़ी है सिर्फ ये अलग है और वो अलग है। तो ये वाली वैरायटी है गोल्डन, होते तो हरे जैसे थे पर ये ऑलरेडी ही येलोइश हो गए अब। और वो है रॉयल। और जो तोड़े हुए सेब होते हैं फिर उसके बाद क्रेट्स इस तरह से लगानी पड़ती है जैसे भैया लगा रहे हैं, भरनी पड़ती है मतलब अच्छे से। अच्छा ये वाले नहीं थे। तो यहाँ पे ये देखो क्रेट्स लेके आए हैं, यहाँ पे भी एक क्रेट भरी है सेब की। पर देखो इस बार बगीचा पूरा खाली खाली लग रहा है, इसमें कहीं भी सेब दिख ही नहीं रहे कि सेब भी लगे हैं। जहाँ कहीं पे थोड़े थोड़े लगे हैं। ये था सबसे पहले पुराना घर जहाँ पे रहते थे, फिर बाद में यहाँ पे गाय रखते थे, पर अब गाय भी नहीं रखते हम यहाँ पे। और सामने का व्यू देखो। तो इस बार तो हर चीज़ की फसल ऐसी कम कम हो रही है, पर क्या करें अब मौसम के साथ किसी की भी नहीं चलती। जैसा कुछ लोगों के तो अच्छे भी लगे हैं, पर मैक्सिमम लोगों की इस बार फसल कम है, सेब की भी और कोई भी फसल है वो इस बार सारी कम ही है। और कुछ एक सेब तो देखो चिड़िया ने इस तरह से खाए हैं, ये तो यहाँ से खा के रखा है। यहाँ पे देखो खेत में मशरूम भी लगे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ वापस घर की तरफ, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि इनको एक रस्सी चाहिए। ये पेड़ ना काफ़ी विराट है, बहुत बड़े बड़े हैं और टहनियाँ ऐसी फैल के रखी है। तो एक सेब यहाँ लगा है, एक सेब वहाँ लगा है, तो रस्सी ऐसे 2 टहनियों में बांध के फिर उसके ऊपर जाके सेब तोड़ेंगे।
तो घर से अभी फटाफट से एक रस्सी लेके आते हैं। यहाँ पे मैंने रस्सी भी ले ली है और पानी भी ले जा रही हूँ साथ में, पानी भी नहीं था वहाँ पे। और भाभी जी आए यहाँ पे घास निकालने, इस वाले खेत में निकालेंगे ये घास, पर अब टाइम भी बहुत हो गया है। ग्लव्स के साथ अब हम घास निकालेंगे। ओके बाय। तो अपना सामान लेके हम वापस चल पड़े हैं खेत। यहाँ पे मैं अपने साथ लाई हूँ 3 क्रेटे, और इस वाले पेड़ में थोड़ी अच्छी फसल है। देखो इसमें थोड़े दिख रहे हैं कि सेब है, और थोड़े इसमें भी है, ये गोल्डन है। और बस इस साइड को लगे हैं थोड़े थोड़े सेब, तो अब तोड़ना भी शुरू करते हैं इनको। तो ये है गोल्डन की क्रेट भरी जा रही है, ये देखो ये सारे सेब मैंने तोड़े। तो गाइज सेब तोड़ते तोड़ते हमें बच चुका है एक। अब मैं बैठ के तोड़ रही हूँ यहाँ आराम से। हैं बढ़िया माँ। तो बड़े मम्मी भी आ गया खेत। बड़ी मम्मी लगा रहे क्रेट्स में सेब को इस तरह से। बड़ी मम्मी को रहा है हर एक सेब को देख के दुख। थोड़े बहुत चिड़िया ने भी खाए हैं ना, तो बड़ी मम्मी बोले हर एक सेब में थोड़े थोड़े तो चिड़िया ने भी चोंच मारी है बोले, तो इनको उसका दुख हो रहा है। और ये आ गई हमारी और क्रेट्स, कुछ नई क्रेट्स आ गई है। अभी हमने शुरू किया है उस साइड से तोड़ते हुए, अभी हम इधर इधर तोड़े हैं नीचे नीचे, और इस वाले खेत में अभी ऊपर तक पता नहीं यार कब निपटेंगे हम। ऊपर तक जहाँ तक मेरी उंगली जा रही है ना वहाँ तक तोड़ने भी। और मैं जाऊँगी अब इस वाले पेड़ के पास, पर थोड़ा ब्रेक लेके। तब से मैंने कर दिया है 4 से 5 पेड़ खाली। मैं बड़ी मम्मी को अगर आप यहाँ से गिरे ना फिर ऐसा व्लॉग बनेगा क्या बताऊँ। तो अभी ना लंच का टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट दिन के 2 बज रहे हैं। साथ में जो हमारे साथ आज लेबर है वो हमारे नेपाली भाई लोग हैं। 4 लेबर है हमारे साथ और 3 हम लोग खुद हैं। पिताजी वहाँ पे हमारे लिए लंच बना रहे हैं। देखते हैं पिताजी ने क्या बनाया है और चलेंगे अभी। और मैं ना बहुत सारे, और अभी तक ना मैं बहुत सारे पेड़ों में चढ़ रही थी, बहुत सारे पेड़ खाली भी किए। और दिक्कत यही है कि इस बार फसल ज़्यादा नहीं है, तो अभी पूरा बगीचा बाकी है। धीरे धीरे तोड़ेंगे सेब और आपको भी हर एक चीज़ दिखाते रहेंगे, तो बने रहिए ब्लॉग में। और अभी तो बादल भी गरजने लग गए हैं। हम होप कर रहे हैं कि बारिश ना हो। अगर बारिश हुई तो हमारा काम खराब हो जाएगा। सामने वाली पहाड़ी पे कितने सुंदर बादल आए हैं, वो साइड है श्रीखंड साइड। और ये जो नीचे गांव दिख रहा है ना, ये निर्मंड गांव दिख रहा है पूरा, तो ये कुछ एरिया दिखता है यहाँ से। तो अभी हम लोग चल पड़े हैं लंच के लिए घर, और फिर आएंगे थोड़ी देर बाद रेस्ट करके। तो अभी हम लोग घर पहुंच के वापस, और मेरे फ़ोन में ना बैटरी नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे चार्जिंग पे लगा के जा रही हूँ। बट मम्मी मुझे नीचे से बुला रहे खाना खाने, तो वो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी। पिताजी ने वैसे दाल चावल बनाए हैं, और फ़ोन चार्ज कर लेती हूँ क्योंकि थोड़े से ब्रेक के बाद फिर मुझे वापस से खेत जाना है, तो व्लॉग भी शूट करना होता है। तो उस करके अब फ़ोन यहीं पर लगा रही हूँ चार्जिंग पे। और इस तरह का कुछ है हमारा यहाँ पे। छोटे छोटे 2 कमरे हैं, और नीचे एक हॉल है, और किचन है, और टॉयलेट इधर को है, नीचे बाथरूम है। तो थोड़ा छोटा सा घर है, और पुराने स्टाइल से बना है, दादा दादी ने भी बनाया है। तो कुछ इस तरह का है, कभी और बार दिखाऊंगी कि कैसा है, पर फिलहाल अभी चलते हैं। तो अभी शाम के 4 बज रहे हैं, और यहाँ पे बारिश शुरू होने लगी है। तो बिल्कुल बूंदाबांदी वाला मौसम हो गया है, और देखो बारिश आ रही है इस साइड से। और मैं अभी तक खेत गई ही नहीं थी, बड़ी मम्मी भैया और बाकी लेबर गए थे। मैं अपना कुछ काम कर रही थी फ़ोन में भी, और थोड़ा मैंने वो रूम भी साफ़ किया जिसमें मैंने सोना है। तो अब तो बारिश हो गई, अब सोच रही हूँ जाऊँ नहीं जाऊँ, या फिर बारिश को रुकने देंगे फिर चलेंगे। और अब जाके बारिश रुक गई है, तो हम भी चलते हैं खेत की ओर। नहीं तो मैं कब से यही हूँ, और जूता ही नहीं लग रहा यार। मेरे नायलॉन के शूज़, मैं ना घर से इन्हीं में आई हूँ क्योंकि ये इजी रहते हैं ना खेत में काम करने के लिए भी। तो मैंने सोचा घर से क्या ऐसे मैं घर के कपड़ों में आ गई। फिर वैसे से भैया को बैग इस तरह से बैग पकड़ने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे भाई लोग गए हैं, एक पेड़ में तोड़ रहे हैं और एक पेड़ के नीचे तोड़ रहे हैं सेब। और ये देखो कितने ऊपर पहुँचे हैं भैया,
नीचे से है वो पेड़। भैया पहुँचे टॉप में, और साथ में ये जो हम क्रेट्स भर रहे हैं ये गोल्डन है, गोल्डन सेब के। बड़ी मम्मी यहाँ पे क्रेट्स भरने का काम कर रहे हैं और मैं अब व्लॉग बनाने का काम करती हूँ आप लोगों के लिए। खेत में देखो हर पेड़ के पास छोटे छोटे मशरूम भी है, मैंने पहले भी दिखाए थे। यहाँ भी मशरूम है और यहाँ पे भी मशरूम है। तो सुबह हमने यहाँ से तोड़ना शुरू किए थे सेब, और यहाँ से तोड़ते तोड़ते हम उधर पहुँच गए हैं। साथ ही में ये भी तोड़ दिया है इस साइड को, अब ऊपर ऊपर को रहते हैं। और यहाँ से बीच से तो देखो कंटिन्यूसली 3-4 बड़े बड़े पेड़ टूटे और सारे नीचे आ गए, और इसीलिए बीच से खाली भी दिख रहा है। तो यहाँ पे जो दीदी हैं अपने लिए क्रेट्स लगा रहे हैं, 2-2 करके ले जाएंगे। और ये है रॉयल वाली। और जहाँ जहाँ से पेड़ गिरे हैं ना, वहाँ देखो नई प्लांटेशन की है, नए पेड़ लगाए हैं। अभी ये छोटे हैं पर पता नहीं कब बड़े होंगे। पिछली बार यहाँ से तो लैंडस्लाइड हुआ था, तो यहाँ पे बहुत सारा इकट्ठा कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे ना जब लैंडस्लाइड होता है ना, उसको भरने के लिए पत्थर ही नहीं होते हैं। कुछ थोड़ा कैसे बताऊँ मैं, यहाँ पे ना बड़ी चिकनी सी मिट्टी होती है, बस वही है, मिट्टी ही मिट्टी है सारी, और पत्थर कम है। अगर लैंडस्लाइड होता है ना तो भरने के लिए भी कुछ नहीं मिलता है। फिर इधर उधर से वो मिट्टी इकट्ठे करके और जो बाकी कूड़ा कबाड़ होता है उसको डाल के फिर जाके वो ऐसे भरने पड़ते हैं, जैसे यहाँ पे भरा है। लकड़ियाँ है और ये थोड़ा बहुत कूड़ा कबाड़ है, उससे भरा है। ये देखो खेत में क्या मिल रहा है, ये है स्ट्रॉबेरी की छोटी बहन, फॉल स्ट्रॉबेरी, और ये खा सकते हैं इसको भी। और जो सेब थोड़े आगे होते हैं देखो, जैसे यहाँ पे, जो कि तोड़ने के लिए नहीं आते, उनको कैच करवाते हैं नीचे को। तो अभी मैं ना वापस घर जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरा कज़न आया है। अगर आपने पिछली साल के व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इसी गांव में मेरी मासी की शादी भी हुई है, और जो मेरा कज़न है मासी का बेटा शेखर, तो वो लोग भी यहीं हैं। उसका घर यहाँ थोड़ा ऊपर जाके है, और एक ही गांव में सारी रिश्तेदारी है। बुआ भी है, खुद भी हैं हम लोग, और मेरी मासी भी है। तो वो आया है, उसने फ़ोन किया कि आप इधर आ जाओ, तो वो मिलने आया होगा। तो चलते हैं। और अपने साथ मैं ले जाऊँगी ये वाला बैग। बैग थोड़ा हैवी तो है, पर ले ही जाऊंगी घर तक। तो ये देखो, ये आया मेरा कजन शेखू बाबा। ये बाल इधर क्यों है? और इसका चाय मेरे को भी बुलाएगा भी है। इसका घर भी यही है ऊपर, जैसे अगर जाएंगे तो आपको जरूर दिखाऊंगी इसका घर भी। ओके, बाय बाय। ठीक है शेखर, बाय, मिलेंगे अब कल। तो अभी शाम के 6:30 हो रहे हैं और हम लोग वापस घर आ गए हैं। मेरा कज़न भी चला गया अपने घर, और जो भैया वगैरह है ये भी जा रहे हैं अब अपने घर। और शाम के टाइम यहाँ पे इतने सुंदर व्यू है, सारी पहाड़ियाँ दिख रही है। ये देखो कितनी सारी पहाड़ियाँ दिख रही है, और थोड़ी थोड़ी धुंध है इधर को, और इधर को भी देखो, सामने दूर दूर तक बहुत सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो ये चले भैया क्रेट्स लेके नीचे रोड के लिए। वहीं पे अब इन सेब की पैकिंग होती है, और ये पहले थोड़े साफ़ भी किए जाते हैं, फिर जाके आगे जाएंगे। मशीन के ऊपर जाएंगे अब यहाँ से। तो अभी मैं अपने बैठने के लिए लाई हूँ ये, और यहाँ से ये शांति से बैठ के इस व्यू को देखूंगी। साथ ही में ना यहाँ पे ना बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, ठंडी है। जबकि मन तो कर रहा बाहर से कुछ पहनूं, पर मुझे ठंड अच्छी लगती है, तो मैं फिलहाल नहीं पहन रही। और यहाँ बैठ गया, मुझे लग रही है ठंड, मुझे लग रहा है कमरे में ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है साथ में, और ठंडी ठंडी भी लग रही है, क्योंकि ये हाइट में है जगह, तो ठंडी तो होती है यहाँ पर। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे क्या सुंदर व्यू हो रहा है। वाह, और यहाँ पे एक डॉगी भी आ गया, पता नहीं किसका है, गांव का होगा किसी का, पर मेरे को तो भाई कुत्तों से बहुत डर लगता है। और ये कर क्या रहा है यहाँ पे? हेलो सर, ये मेरा घर है, आप जाइए यहाँ से। चला गया। कुत्तों को भी सर बोलना पड़ता है तब वो सुन लेते हैं। और आप देखो ये आफ्टर सनसेट इफेक्ट यहाँ से कैसा दिखता है। तो अभी जस्ट मैं डिनर करके आई हूँ। मैं अपना फ़ोन लेके नहीं गई थी, यही रूम पे था, और बाहर ना अंधेरा हो गया है, तो चारों तरफ की लाइट्स इतनी अच्छी दिख रही है, ऐसे जैसे तारे दिख रहे हैं पार नीचे नीचे को। चलो बाहर चलते हैं, आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो जितना भी एरिया यहाँ से दिखता है ना, रात होते ही सब जगह लाइट्स ऑन हो गई है, और सब ऐसे जगमगा रहा है, देखो लाइट्स वगैरह। और ये है वो निर्मंड गाँव, जहाँ पे बहुत सारी लाइट्स दिख रही है। तो ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे तारे हैं वहाँ दूर दूर, पर ये सारे घर है लोगों के।
जो कि दूर दूर है। ये बुक जो मैं अपने साथ ही लाई हूँ, अभी तक मैंने ये कंप्लीट नहीं की। मैं सोच रही हूँ यहाँ से तो इसको पढ़ के ही जाऊँगी, क्योंकि जब मैं पिछले साल सीज़न के टाइम आई थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि काश मैं अपने साथ एक बुक लेके आती। ये जगह इतनी यूनिक और इतनी पीसफुल है ना, चारों तरफ शांति शांति और नेचर के बीच में और जंगल के बीच में। और हमारा घर भी यहाँ पे थोड़ा गांव से ऊपर है और ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, मतलब पीसफुल सी। तो मुझे मन कर रहा था कि मैं अपनी बुक्स लेके आती। तो फाइनली मैंने इस बार अपने साथ एक बुक लेके आई हूँ और पढ़ूंगी इसको। और बस ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, अन्योंग। और मेरे पीछे आपको जो ये चीज़ दिख रही है ना, ये है हनी बी के लिए अलग से पहले घरों में बनाए रहते थे। छाता रख लो उनके लिए, या फिर हमारे पहाड़ी में इसको खमेटी बोलते हैं। ये एक जगह होती है जैसे स्पेशल एक बॉक्स सा होगा, इसके अंदर स्पेस है और बाहर से इसकी ओपनिंग होती है। तो हनी बीज इसमें आती है, अभी रह भी रही है, मुझे थोड़ी बहुत आवाज़ भी आ रही है, तो कल दिखाऊंगी आपको बाहर से। तो यहाँ पे भी है और इसके साथ एक दूसरा रूम है उधर को, उसमें भी है हनी बीज के लिए स्पेस। तो पुराने घर कुछ ऐसे बनाए होते थे, हनी बीज के लिए भी रखे होते थे इसमें जगह। और अब आपसे मिलेंगे कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप रखिए अपना ध्यान, ठीक है, बाय बाय। इस वाले रूम से ना, इसके पीछे दूसरा रूम है, वहाँ पर डायरेक्ट बातचीत हो सकती है, इधर उधर आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ पे पिताजी से बात कर रही हूँ मैं। ठीक है फिर, गुड नाइट।